सानिया पिम्स अस्पताल के बाद फ़ज़ा आज भी सोगवार, वालिदैन गम से निढाल। बच्चों के DNA और अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहते हैं हम में से किसी ने बच्चे के कपड़े भी नहीं देखे। हमें यकीन आना चाहिए कि हमारे बच्चे झुलसे हैं। नर्सरी में ना गायनी डॉक्टर थी, ना ही कोई दूसरा अमला। 1 घंटे तक कोई नहीं आया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की मौत ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। नेबुलाइजर फटने से ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। 6:39 पर धमाका हुआ, जिससे छतें गिर गईं। CDA रिपोर्ट में भी गफलत की निशानदेही। सेफ्टी इंतजामात नाकाफ़ी और मयार के मुताबिक नहीं थे। हंगामी रास्ते पर ताले लगे थे, जबकि सिक्योरिटी अमले ने भी इब्तदाई रिस्पॉन्स में रुकावट पैदा की। ज़िला इंतजामिया की कमेटी इंक्वायरी रिपोर्ट आज मुरतब करेगी। पिम्स की इंक्वायरी कमेटी तक रिपोर्ट पेश करेगी और कौमी असम्बली बराए कायमा कमेटी के मेंबरान आज पिम्स अस्पताल का दौरा करेंगे। पिम्स की नर्सरी वार्ड में भड़कते शोलों ने इंतजामी बेहिसी को बेनकाब कर डाला। अस्पताल के फाजिल इक़दामात में कई बेज़ाब्तियों की निशानदही। 3री मंजिल पर फायर फाइटिंग का सामान मौजूद न होने का इंकशाफ हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बर वक्त पहुंची, मगर अस्पताल के दरवाजे बंद मिले। गाड़ियों को दाखिले में ताख़ीर हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश की। एयर कंडीशनर रूम में कंप्रेसर 3 दिन से ट्रिप होता रहा। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया को भी बार बार निशानदही की गई, मगर कोई तवज्जो ना दी गई। कंप्रेसर में आग लगी तो सिलेंडर्स भी भड़क उठे। पुराने सिलेंडर्स की कसरत भी आग के फैलाव का बायस बनी। अलार्म सिस्टम भी काम ना किया। अस्पताल के खारजी दरवाजे बंद रखे गए। बरसों से इमरजेंसी फायर ड्रिल्स ना होने का इंकशाफ हुआ है। पिम्स अस्पताल में बच्चों की अमवात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतल्लिक़ा अफसरान पर इज़हार बरहमी। सख्त कार्रवाई के अहकाम दे दिए। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया। इजलास में शिरकत से रोक दिया। तहकीकात के लिए आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील। साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह मुकर्रर। सेक्रेटरी एस्टेब्लिश नबील अवान भी शामिल। कमेटी के सरबराह शाहिद खान का पिम्स की KMC वार्ड का दौरा। अस्पताल इंतजामिया ने साने पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने सानिया पिम्स पर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। गफलत के मर्तकब अफराद को करार वाक़ई सज़ा दिलाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पिम्स अस्पताल में बच्चों की मौत दिलखराश वाक़या है। कोताही के मर्तकब अफराद को नहीं छोड़ेंगे। तहकीकात जारी हैं, हर चीज़ सामने लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ मौज़ूआत पर बात करने से रोका है। पिम्स अस्पताल आमद पर मुस्तफ़ा कमाल को सख्त सवालात का सामना। मीडिया के साथ शहरी भी नाअहली पर जवाब मांगते रहे। वफाकी वज़ीर सेहत को गुफ्तगू अधूरी छोड़कर जाना पड़ा। सानिया पिम्स के बाद पंजाब हुकूमत के अस्पतालों में हंगामी इक़दामात का हुक्म। तमाम अस्पतालों में फायर फाइटिंग सिस्टम, आग बुझाने वाले आलात लगाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कमिश्नर DCs, महकमा सेहत और MC समेत दीगर आला अफसरान को मुरासला। डिप्टी कमिश्नर्स को मराकज़ सेहत की चेकिंग की हिदायत। 1 दिन में तफसीली रिपोर्ट तलब। रेस्क्यू को तमाम अस्पतालों में फायर फाइटिंग सिस्टम शुरू करने की हिदायत। आग बुझाने के लिए पानी की फराहमी और पॉइंट 7 रोज़ में मुकम्मल किए जाएंगे। AC, इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग समेत आग का सबब बनने वाले आलात की जायज़ा रिपोर्ट तलब। फॉल्ट का सबब बनने वाले तमाम आलात और तारों को ठीक करने की हिदायत जारी कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में खवारिज फ़ितरत हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जनूबी वज़ीरिस्तान, बनू और खुजदार में ऑपरेशन। 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बनू में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए गए। लद्दाख में 5 खवारिज अंजाम को पहुँचे। सासोल में फ़ितरत हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। कार्रवाई में इस बात को यकीनी बनाया गया कि आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे और मकामी आबादी को कोई नुकसान न पहुँचे। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए अज़्म का इस्तेहकाम विजन के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का मरहला कल तक मौखर। नून लीग ने कायद ऐवान का नाम तब्दील कर दिया। शाह गुलाम कादिर की जगह बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी नामजद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी पर अहम मुशावरत मुकम्मल। नई काबीना की तश्कील और हुकूमती तरजीहात पर भी बातचीत। गुड गवर्नेंस और हुकूमती अमूर बेहतर बनाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया।
ईरान में जल्द एक बड़ी फतह हासिल करने वाले हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, नहीं लगता कि मुश्तबा खामनाई मारे गए, इनके बाएं बाजू और टांग में शदीद चोटें आई थीं। अगर इन्हें कुछ हुआ है तो फिर ईरानी बहुत उम्दा ड्रामा कर रहे हैं। हर बार कहते हैं सुप्रीम लीडर से अपनी मंजूरी ली जाएगी। ईरान के खिलाफ मुआशी और फौजी दबाव दोनों मौसर हैं। इससे पहले ट्रंप ने अपने हमस को बारूदी सुरंगों से मुकम्मल तौर पर पाक करने का दावा किया था। ईरान ने नई अमरीकी पाबंदियों को रियासती और मौशी दहशतगर्दी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, सलामती कौंसिल और तमाम रुकन ममालिक को ख़त। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, जंग में मकासद हासिल हुए, ना ही अमरीका दीगर ममालिक को अपनी मुहिम में शामिल कर सका। नाकामियों के बाद अब जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़दा करने की कोशिश कर रहा है। पाबंदियाँ जानबूझकर शहरियों को नुकसान पहुँचाती हैं। खुराक, अद्वियात, तिब्बी आलात, तवानाई और दीगर बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई महदूद होती है। ये ज़िंदगी, सेहत, खुराक और मुनासिब मयार ज़िंदगी समेत बुनियादी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जी है। रुकन ममालिक अमरीकी जबरी पाबंदियों को मुस्तरद कर दें। जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुकात तब्दील करने के लिए तीसरे ममालिक पर दबाव डालने का अमल फौरी तौर पर रोकना होगा। मुज़ाकरात पर स्पाई की अलामत नहीं, ये कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत में मज़ामत का हिस्सा है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमरीका के साथ मुज़ाकरात का दिफा। खबर एजेंसी अर्ना के मुताबिक बाकर कालिबाफ ने खुले ख़त में ये मौक़िफ़ ईरानी रोज़नामा केहान की मुज़ाकरात पर तनकीद के जवाब में दिया। लिखा, कोई भी दानिशमंदाना इक़्तिदाम बाइख्तियार मुज़ाकरात या दुश्मन से कौम के हक़ूक़ हासिल करने की कोशिश को गलत तौर पर समझौता और बेअमली करार नहीं देना चाहिए। मुल्क की ताकत के ज़राए के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी उठाना ज़रूरी है ताकि जंग की कामयाबी को मुस्तहकम किया जा सके। दुश्मनों की जानिब से मनसूबाबंदी की गई संगीन तबाहकारियों से मुल्क को महफूज तरीके से निकाला जाना चाहिए। मुज़ाकरात की ज़िम्मेदारी से फ़रार इख्तियार करना और मुज़ाकराती टीम की हर कामयाबी को गद्दारी करार देना दुरुस्त नहीं। ईरान के साथ जंग के बाद अमेरिका स्ट्रेटेजिक कमज़ोरियों से दो चार हुआ। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन महबा का कहना है, अमेरिका को स्ट्रेटेजिक हथियारों के ज़खायर में कमी समेत मुतादिद अहम फौजी और मौशी दबाव का सामना है। अमेरिका जो माजी में दीगर ममालिक में जंगें लड़ते हुए उनके अखराजात दूसरों पर मुंतकिल करता रहा है, इस मरतबा बराह रास्त स्ट्रेटेजिक कमज़ोरियों से दो चार है। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा कि मुखालिफिन की कोई भी गलत फहमी फौरी जवाबी कार्रवाई का बाइस बनेगी। तनाज़ा जुग़राफ़ियाई हदूद तक महदूद नहीं रहेगा।